स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ना सिर्फ 1 साल, 2 साल बल्कि 3-3 सालों की यानी 2026, 2027 और 2028 कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए 2026 भी आधा लगभग बीत चुका है, आधा बाकी है तो जुलाई से लेकर और दिसंबर तक 2026 उसके बाद 2027 और 2028 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा यहाँ हम बात करेंगे। देखिए कर्क राशि जो है बहुत सेंसिटिव राशि है, आप बहुत इमोशनल होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं मून हैं और ऐसे में भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, ओवर थिंकिंग रहती है, लॉयल बहुत होते हैं, दिल के साफ होते हैं। तो ये राशि एक बहुत ही अच्छी राशि है। ये 3 साल, 2.5 साल जिसे हम कह सकते हैं, आपके लिए कैसे रहेंगे। हालांकि देखिए 2026 का आधा साल बीत गया है लेकिन अभी वो समय है कर्क राशि का 2 जून से अगर हम बात करें, हालांकि वो समय निकल चुका है लेकिन 2 जून से देखें तो गुरु आप ही की राशि में चल रहे हैं और उच्च के हो गए हैं। ये समय कर्क राशि के लिए बेहद खास है। यानी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक अगर हम देखें तो गुरु आप ही की राशि में उच्च के होकर रहेंगे। और जब भी गुरु आपकी राशि में चलते हैं, लगन में होते हैं, जिनकी लगन कर्क है, तो उनके लिए तो समय बेहद लाभकारी है। धर्म त्रिकोण आपका बहुत एक्टिव है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सप्तम पर और नवम पर पड़ रही है। तो अक्टूबर तक का समय अगर हम बात करें गुरु की दृष्टि से आपके लिए बेहद खास है। उसके बाद अगर हम 2026 की बात करें तो 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी है क्योंकि जो गुरु हैं आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये स्थिति भी आपके कार्य को लेकर अच्छी है, सोच को पॉजिटिव रखेगी और कुटुंब का, आपकी फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन देखिए जब भी हम लंबे समय की बात करते हैं, लंबे टेन्योर यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं 2.5 से 3 साल की, तो जब लंबे समय की बात करते हैं तो हर ग्रह की बात हम नहीं करते क्योंकि सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध बहुत जल्दी महीने 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। यहाँ वो बताना संभव नहीं है, उसके लिए हर ट्रांजिट का हम वीडियो अलग से बनाते हैं कि सूर्य जब बदलेंगे, मंगल जब बदलेंगे, और इसके साथ हम वीकली राशिफल भी देते हैं जिसमें चंद्रमा के आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। इससे आपको मंथली, वीकली प्रेडिक्शन का भी एक पूरा जानकारी मिलेगा और आप डे टू डे की चीजों को प्लान कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जब भी लंबे समय की हम बात करते हैं तो 4 ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और वो आपके जीवन को जिस भाव में है वहां से प्रभावित करते हैं। गुरु की अगर हम सबसे पहले बात करें तो गुरु 12 से 13 महीने लगभग एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस समय गुरु अतिचारी होकर चल रहे हैं और गुरु बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी अभी कर्क में हैं, फिर सिंह में जाएंगे, फिर सिंह में वक्री होके पुनः कर्क का रिजल्ट देंगे और फिर उसके बाद वो पुनः सिंह में आएंगे और कुछ समय बाद कन्या में आएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो गुरु अभी अगर हम 2026 की बात करें 31 अक्टूबर तक आप ही की राशि में है। इसके साथ अगर हम देखें शनि की बात करें तो देखिए शनि लगभग 2.5 साल जो है, 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। इस समय शनि मीन राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि की ना कोई ढैया है, ना साढ़े साथी है। शनि आपके नवम भाव, आपके भाग्य में है। जहां पर शनि होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। देखिए शनि वहां पर आपके कार्यों को एग्जॉस्ट कराते हैं, आप उस भाव से रिलेटेड एफर्ट करते हैं। तो शनि का नवम भाव में होना यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा और आप उसके लिए कर्म भी करेंगे। यहाँ पर आपके जो संबंध हैं अपने सीनियर से बेहतर होंगे और आप मेहनती भी रहेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। शनि आपके यही रहने वाले हैं। शनि का ये परिवर्तन अब जाके जून में होगा, लेकिन 27 जुलाई को अगर हम 2026 की बात करें तो देखिए 27 जुलाई को जो शनि है वक्रीय हो जाएंगे और दिसंबर तक वो मीन राशि में रहते हुए वक्रीय होंगे। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो अपने से पीछे भाव का फल देता है। तो यहाँ पर 27 जुलाई से कर्क राशि वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि राहु के साथ शनि आ जाएंगे। तो जो नवंबर हम कहेंगे 27 जुलाई से और लगभग 5 दिसंबर का जो समय है, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लोअर बॉडी पार्ट का आपको ध्यान रख के चलना है।
और इसके अगर हम इस चीज़ को और देखें तो राहु के साथ शनि का होना कहीं न कहीं शापित दोष बनाता है। हालाँकि शनि अष्टम में नहीं आएँगे, लेकिन 27 जुलाई से शनि वक्रीय हो जाएँगे और आपके भाग्य में शनि का वक्रीय होना थोड़ा-सा आपको ऐसा महसूस होगा कि स्लो डाउन आप 27 जुलाई के बाद फ़ील कर रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन 2026 में राहु केतु का होने वाला है 5 दिसंबर को। देखिए राहु और केतु भी परिवर्तन होंगे। राहु केतु भी ऐसे 2 ग्रह हैं जो एक ही राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने रहते हैं और राहु केतु एक दूसरे के हमेशा सामने होते हैं, एक दूसरे के सामने रहकर एक साथ परिवर्तित होते हैं, वक्रीय चलते हैं हमेशा। तो राहु इस समय चल रहे हैं, अगर हम देखें कुंभ राशि में, कुंभ से निकलकर वो मकर में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह में है, सिंह से चलकर वो प्रवेश कर जाएंगे आप ही की राशि में। तो 2026 5 दिसंबर वो समय है जब केतु आप ही की राशि में आ जाएंगे और देखिए उस समय अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु सिंह में होंगे, लेकिन बाद में जनवरी से पुनः गुरु आप ही की राशि में होंगे। तो केतु गुरु का एक तरीके से चांडाल योग बनेगा। हालांकि गुरु और केतु का साथ होना आपको आध्यात्मिक उन्नति दिसंबर के बाद बहुत महसूस होगी और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वैराग्य सा डिटैचमेंट या आप मंदिरों के दर्शन करेंगे, वो स्थिति 2026 एंड से और 2027 के बीच में आप महसूस करेंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है क्योंकि आप सोचते भी ज्यादा हैं, तो वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें राहु केतु का जो परिवर्तन है वो लगभग 2028 जून तक राहु केतु यहीं रहेंगे। उसके बाद राहु आपकी राशि से निकलकर और केतु आपकी राशि से निकल मिथुन में प्रवेश करेंगे और जो राहु हैं वो वक्रीय चलकर धनु में प्रवेश करेंगे। यानी फॉरेन से रिलेटेड अगर हम कोई बात करें, राहु केतु आपको 2028 मिड जून के बाद यहाँ पर विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य अटक रहा था तो उसे पूरा करने में वो सहयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं 2026 की, तो गुरु का परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो गुरु और शनि की स्थिति के आधार पर गुरु यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो अमृत तुल्य माना जाता है, यानी यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। कहीं जो पीछे आप नेगेटिव चल रहे थे, इरिटेशन था, डिप्रेशन टाइप था, ओवर थिंकिंग थी, वो सब दूर होगी और यहाँ पर आपका धर्म त्रिकोण भी एक्टिव होगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम पर रहेगी, नवम पर। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। लव लाइफ में अगर कहीं कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो यहाँ पर आपकी दूर होगी, तालमेल बैठेगा। कर्क राशि के लिए लव लाइफ के लिए पहले कटुता थी, आर्ग्यूमेंट से, ईगो क्लैशेस से, लेकिन 2 जून के बाद और 31 अक्टूबर से पहले यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। उसके बाद गुरु 31 अक्टूबर को सिंह में प्रवेश करेंगे और देखिए फिर सिंह में ही वो 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। फिर 25 जनवरी को पुनः वो 2027 25 जनवरी को कर्क में आ जाएंगे और वहां से वो जून तक कर्क में ही रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। यानी गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर आपको लाभ देने वाले हैं। 2027 से अगर हम बात करें शनि की, तो देखिए शनि 2027 जून में अगर हम 3 जून से देखें तो जो शनि है आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे 3 जून 2027 को और कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन मेष राशि में जो शनि है वो नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में जून के बाद थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत है, जून 2027 से, क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन पॉलिटिक्स थोड़ी सी रह सकती है। मेहनत आपकी बढ़ेगी और शनि की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर भी रहेगी। देखिए शनि का कर्म क्षेत्र में होना आपको वर्कहोलिक बनाएगा, कार्य आप करेंगे लेकिन मेहनती भी रहेंगे और किसी भी रूप में अगर आपका कार्य
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ऑयल एंड गैसेस से रिलेटेड है, कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पेट्रोल का काम है, केमिकल्स का काम है, तो राहु केतु और शनि की स्थिति 2027 से कर्क राशि के लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। गुरु की स्थिति आपके धन धान्य को बेहतर करेगी, क्योंकि गुरु देखिए जनवरी से लेकर और जो जून तक का समय है, गुरु पुनः कर्क में रहेंगे। उसके बाद जून के बाद गुरु पुनः आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो जून से लेकर और जो आपका नवंबर 2027 तक का समय है, ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी। किसी भी रूप में अगर कर्क राशि, कर्क लगन वाले कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आध्यात्मिक कोई काम करते हैं, ज्योतिष का काम है, अकल्ट का काम है, टैरो का काम है, तो ये सब आपको लाभ दे सकता है। इसके अलावा शनि से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं, विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य आपका अटक रहा था, वहां भी आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे कि देखिए, जब गुरु की स्थिति आपकी खुद की राशि में है और धन भाव में है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि जो शुक्र है या राहु है, ये मनी रोटेशन बढ़ा देते हैं, सडन आपको लाभ दिलवाते हैं और स्थिति आपके लिए पैसा यानी फास्ट रोटेट होता है, लेकिन खर्चा भी होता है। लेकिन गुरु का आपके दूसरे भाव में होना और उसके साथ गुरु का उच्च का आर्थिक की राशि में होना, यहाँ पर आपके असेट्स बढ़ने वाले हैं। यानी जून 2027 से जो आपका समय रहेगा और 2026 का भी जो आपका बचा हुआ समय है, वहां पर गुरु आपकी अचल संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। अगर आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो यहाँ पर लाभ दे सकता है और आपको कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई लग्जरी आ सकती है, नई चीजें ले सकते हैं, ये सब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गुरु आपके लिए देखिए, चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं और गुरु का यहाँ होना एक तरीके से गज केसरी योग बनाता है। तो कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो गुरु और चंद्रमा की स्थिति बेहद लाभकारी बनी हुई है। इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। देखिए, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में भी जब रहेंगे तो आपके लिए इनकी जो दृष्टि है ये लाभकारी रहने वाली है। यहाँ पर कोई ना कोई स्किल्स, जब शनि भी देखिए 2027 में जून में आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे तो स्किल डेवलपमेंट होगा, यानी कोई ना कोई नई चीजें आप सीखेंगे, नया कार्य सीखेंगे, हो सकता है आप कुछ टेक्नोलॉजी में सीखें। तो ये समय कर्क राशि के लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस समय ना कोई आपकी ढैया है, ना साढ़े साथी है। राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है, क्योंकि हमने बताया कि राहु इस समय आपके देखिए, लेकिन केतु की जो स्थिति है वो हम जरूर कहेंगे 5 दिसंबर के बाद आपका धर्म त्रिकोण तो एक्टिव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। दिसंबर 2026 के बाद थोड़ा सा निर्णय लेते समय कर्क राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है, यानी निर्णय शक्ति आपकी इफेक्ट हो सकती है। डिसीजन मेकिंग को आपको ध्यान में रखना है। केतु और गुरु का साथ होना थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल आपको बना सकता है, या आप अध्यात्म के प्रति रुचि ज्यादा रखेंगे तो ऐसे में प्रैक्टिकल डिसीजन ले या अपने सीनियर्स की, बड़ों की आप सलाह लेके निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब शनि आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ शनि 2027 जून से शनि यहाँ रह के आपके 12वें भाव पर दृष्टि देंगे। जून 2027 से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नींद की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है और उसके साथ साथ विदेशों से संबंधित अगर हम कार्यों की बात करें तो विदेशों से संबंधित कार्य आपके अटके हुए हो सकते हैं। किसी भी रूप में अगर आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, पासपोर्ट वीजा नहीं लग रहे थे, वीजा नहीं लग रहा था, बार बार रिट्राई कर रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, जून 2027 के बाद आपकी ये परेशानियां दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की स्थिति पूरी तरीके से आपके लिए अच्छी बनी हुई है। नवंबर 2027 में गुरु आपके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद फाइनली अगर हम गुरु की स्थिति देखें तो जुलाई से गुरु आपके लिए प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पर और सीधे भाग्य में दृष्टि देंगे। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट है कर्क राशि के लिए जो इन पूरे 2.5-3 साल में आपको लाभ देने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाले हैं तो वहां भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर जो सतर्कता का समय है, जो समय आपको केयरफुल रहना है, वो मैं यहाँ पर आपको जरूर बताऊंगी। जब जून 2028 की अगर हम बात करें तो देखिए, केतु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। केतु का आप ही की राशि में होना भी इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब केतु 12वें भाव में आएंगे तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा
ध्यान रख के चलना है। 2028 में अगर हम केतु की बात करें तो 12वें भाव में केतु थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति दे सकते हैं। यहाँ पर केतु नीच के रहेंगे और राहु भी नीच के रहेंगे, यानी जून 2028 से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, अपनी भाषा का ध्यान रखने की ज़रूरत है, गलत तरीके से आप किसी को कुछ ना बोलें। 2028 में राहु केतु की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। देखिए, हालाँकि राहु का छठे घर में होना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, लेकिन यहाँ पर राहु धनु राशि में होंगे, नीच के होते हैं, लेकिन राहु यहाँ पर एक चीज आपको जरूर देंगे, रोग ऋण शत्रु हंता यहाँ पर बनाएंगे। केतु एक तरीके से आपको भ्रम दे सकते हैं, नींद की दिक्कत दे सकते हैं, इल्यूजन जो चीज नहीं है वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन राहु यहाँ पर आपको मजबूत रखेंगे। इस दौरान भैरव आराधना करना 2028 में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर से भैरव, काल भैरव की आराधना आप अवश्य करें, ये आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। पूरा ही समय अगर हम 2026, 27 और 28 का देखते हैं तो यहाँ पर कर्क राशि के लिए समय अच्छा बना हुआ है, और स्पेशली अगर हम जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय, जब गुरु आप ही की राशि में है, यहाँ पर संतान से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। लव लाइफ अगर आपकी डैमेज थी वो आपकी बेहतर हो सकती है, और इसके साथ साथ लंबे समय से अगर विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो कर्क राशि के लिए 2026 अक्टूबर से पहले का समय फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, सौम्य महसूस करेंगे, और उसके बाद जो स्थिति है कुटुंब में गुरु का आना, आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी। एजुकेशन के लिए समय आपका अच्छा बना हुआ है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में, यानी दिसंबर 2026 और केतु की जो स्थिति रहेगी, इसमें आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और जून 2027 से लेकर जून 2028 का समय भी आपके लिए बेहतर बना हुआ है, लेकिन जून 2028 से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको 2028 जून के बाद ध्यान रखनी है कि विदेशों में आपका पैसा ना अटके, कानूनी दांवपेच में आप बिल्कुल ना फंसे, लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो शोल्डर में पेन, मसल पेन की समस्या आपको 2028 शुरुआत में रह सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। धार्मिक दृष्टि से घूमेंगे फिरेंगे, अध्यात्म आपका यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे ही 2.5 से 3 साल में ओवर सेंसिटिव आप ना रहें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना, शिव आराधना करना, ओम सोम सोमाय नमः का जप करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। शुक्रवार के दिन असहाय लोगों को खीर का प्रसाद बांटना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसा हमने राहु केतु की स्थिति बताई है, राहु केतु की स्थिति थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव दे सकती है और आपके खर्चे करा सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो। इसके लिए हर रविवार, हर संडे को आपको भैरव मंदिर, भैरव जी के दर्शन जरूर करने हैं, और असहाय लोगों को सिक्कों का दान करना है, कॉइन्स आप दान करें, वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।